याद है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। सुबह उठ के नमाज के बाद सबसे पहला काम यही करूंगी। हाँ, ठीक है। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। अम्मा क्या कह रही थी खाला? वो सिद्दीक और बुशरा कल जेल जा रहे हैं ना अहमर से मिलने के लिए। तो बुशरा चाह रही थी कि मेरे हाथ का पका हुआ गाजर का हलवा लेके जाए अमर के लिए। पसंद है ना उसे बहुत। तो 2 बार फोन कर चुकी है उसकी याद दहानी के लिए। सच पूछो तो मैं तो भूल ही गई थी ये आप लोगों के आने के चक्कर में। फिर तो खाला ने अच्छा किया ना कि आपको याद करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ, लेकिन नोमी ने अच्छा नहीं किया। आपा की बातों में आकर हमसे अपनी बात बनवा ली। छोड़े अम्मा, अब क्या सोचना। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। हाँ भाई, नसीब का ही तो चक्कर है सारा। पता नहीं क्या क्या तमाशे दिखाता है इंसान को। अच्छा सुनो, तुमने वो कपड़े देखे थे? कितने खुले खुले कपड़े लाई हैं आपा, ऐसे जैसे किसी और के हों। खैर, काफी देर हो रही है, अब आप सो रहे हैं। सुबह भी आपको नमाज के लिए उठाओ। सोती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरी बेटी जितनी सब्र वाली है ना, अल्लाह उसे इतना ही बड़ा इनाम दे। आमीन। वैसे नफीस भाई की किस्मत है बहुत अच्छी। इतनी प्यारी कम उम्र लड़की इन्हें इस उम्र में मिल गई। ये बात सुन, उम्र से क्या मुराद है तेरी? बताओ, इस उम्र के तो लड़के आजकल कॉलेजों में पढ़ रहे। आप तो बुरा ही मान गई ताई। अब देखिए ना, रईस से कितने बड़े हैं नफीस भाई, तो अंदाजा लगा लें इनकी उम्र क्या है, या मैं बताऊं? हाँ, तो लगता मुझसे बड़ा ही है। बड़ी बड़ी बातें जो करता है, जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। ओह अच्छा अच्छा, जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आपकी तरह घर में नहीं पड़े रहते नकारा। वे तुम क्यों चुप करके बैठे हुए हो? कंट्रोल करो इस पे। नकारा कह रही है मुझे, शड़प कराओ। फातिमा प्लीज तुम चुप कर जाओ यार। आपका बस चले ना तो मैं मर ही जाऊं। मरेगी कहाँ आसानी से? इसने तो जब घर में कोई खुशी देखनी है तो अपनी शुरलियां छोड़ दी हैं। तूने नहीं चुप कराना इसे? अच्छा, समझौता क्यों नहीं है? जा जाके समझा। इस घर में ना सब अकले कुल है, किस किस को समझाऊं मैं? अगर ये सारे ज़हीन है तो हम क्या हैं? ठीक कर लेंगे, ऐसे कोई थोड़ी हल्के रहे हैं। बताओ, उम्र इतनी है, हमने तो पाकिस्तान बनने वाले जलसों में नारे लगाए हैं, बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं। बड़ी आई वहां से। हाँ, करना पड़ेगा। बुशरा, बुशरा कहाँ रह गई हो भाई? जल्दी करो, देर ना हो जाए। आई आई बस। वो ना बिरयानी बनाई है ना, अहमद के लिए, वो पैक कर रही थी। और वो गाजर का हलवा? अरे गाजर का हलवा तो फहमीदा बाजी ने बनाया है ना, बस वो जाते हुए वहीं से ले लेंगे। अच्छा तो फिर जल्दी करो, देर हो गई। चले चलो, चले चले चलो चलो। बिस्मिल्लाह। अम्मा, अम्मा, क्या बात है? इतनी गुमसुम क्यों? कुछ नहीं, किसके लिए बनाया जा रहा है हलवा? बुशरा के लिए बना रही हूँ। उसने कहा था। बेटा जेल में पड़ा है और माँ को हलवा खाने का शौक चढ़ा है। वैसे वो ये हलवा अहमर के लिए ही बनवा रही है। अच्छा, बन गया हलवा?
हाँ बुशरा, बस डाल रही हूँ। अहमर के लिए लेके जा रही हैं? हाँ, अहमर को बहुत पसंद है बाजी के हाथ का गाजर का हलवा। ये लो। तो फिर हलवाई क्यों, मिठाई भी लेकर जाइए ना। मिठाई? उमानी, आपने अपनी सगी बहन को नहीं बताया? चलें कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। कल हमने गुल और नफीस भाई की मंगनी कर दी है। उसी खुशी में मिठाई है। ओह, तो सारा हलवा गिर गया। चलें कोई बात नहीं, मैं दूसरा निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, जरूरत नहीं है। क्यों भाई, लगता है आपको गुल और नफीस भाई के रिश्ते की खुशी नहीं हुई। ना ही मुबारकबाद दी अपनी बहन को और ना ही मिठाई खा रही। नहीं नहीं, माशाल्लाह खुशी की बात है। मुबारक हो आप सबको। अच्छा बाजी, मैं वो बुशरा, देर हो रही है। ये क्या, कितने रुखे अंदाज से मुबारकबाद देकर गई हैं? ये भी कोई तरीका है? मुझे तो लगता है उन्हें नफीस भाई और गुल के रिश्ते की खुशी नहीं हुई। चल गई हैं लगता है, गुल के नसीब जो खुल गए। कुल कुल किचन साफ कर देना बेटा। फर्श तो साफ हो जाएगा, लेकिन आपकी बहन का जो दिल खराब हुआ है वो नहीं साफ होने वाला। लेकिन मुझे क्या, मैं तो बहुत खुश हूं। दुनिया जाए भाड़ में। क्यों गुल? इतनी जल्दी तुम आ गई, और अभी हलवा कहाँ है? क्या बना नहीं था? क्या हुआ? भाई हुआ क्या है? सब कुछ खत्म हो गया। बताओ तो सही, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? मैं अहमर को क्या जवाब दूंगी? लेकिन बताओ तो सही कि क्या हुआ है? तुम तो खुशी खुशी अंदर गई थी हलवा लेने के लिए और वापस आई हो तो इतनी परेशान हो। क्या बताओ, मेरे अरमानों का खून हो गया। फिर भी कुछ पता तो चले ना कि हुआ क्या? फहमीदा बाजी ने गुल की मंगनी कर दी अपनी नंद के बेटे नफीस के साथ। क्या? लेकिन गुल का रिश्ता तो हमने पहले मांगा था। हाँ। तो फिर ये नफीस कहाँ से बीच में आ गया? नफीस नहीं, हमारा बुरा वक्त बीच में आ गया, जिसके आते ही सब बदल गए। अब उसमें मेरी बहन सर फहरिस्त है। लेकिन मुझे ये तो बताओ ना कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने गुल की यकायक मंगनी कर दी? बता तो रही हूँ, अहमर को जेल होने के बाद फहमीदा बाजी ने फैसला किया। अगर फहमीदा ने इस रिश्ते से मना ही करना था तो उस वक्त साफ साफ मना कर देती जब तुमने उनसे ये रिश्ता मांगा।
कम से कम रंज और दुख तो ना होता। उस वक्त तो सब ठीक था ना, अहमद की अच्छी नौकरी थी, लाखों की सैलरी थी, अच्छा मुस्तकबिल था। लेकिन जैसे ही मुसीबत आई ना, सबने अपनी आंखें बदल ली। फिर तुमने उनसे पूछा नहीं कि इसकी वजह क्या बनी है? कुछ कहने सुनने को बाकी ही कहाँ रहा। मैं तो बस अब इसी टेंशन में हूँ कि हम अहमद को क्या बताएंगे। देखो, फिलहाल अहमद को इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो आगे बहुत परेशान है, टेंशन में है। उसको ये बात भी हम बता देंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। बस मेरा मशवरा ये है कि खामोश रहो और उसके सामने कुछ जाहिर मत करो। बस ऐसा ही रवैया रखो कि जैसे कुछ नहीं हुआ। समझ गई हो ना तुम? अम्मा, अम्मा, ये लो परहेजी खाना। पूछ तो लेती खाना बनाने से पहले। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा खाना खाने को। अच्छा, तो फिर बाद में खा लेना, मैं गरम करके ले आऊंगी। गुल, तुम खाने को छोड़ो, अपनी खाला को तो फोन मिलाओ। पता नहीं, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही। अम्मा, वो मसरूफ होंगी ना, और वैसे भी अहमद से मिलने के लिए गई होंगी जेल, वहां पे नहीं ले जाने देते फोन। मसरूफ नहीं है वो नाराज है मुझसे। मैं तुम्हारी मंगनी की खबर ना उसे इस तरह से नहीं देना चाहती थी, मगर ये सुरैया है ना। अम्मा, वो नाराज नहीं हो सकती आपसे। हाँ, गिले शिकवे हो सकते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप खाना खा लो। एक ही तो रिश्ता बचा है मैके में मेरा, मेरी बहन का। अगर वो भी मुझसे रूठ गई तो मैं क्या करूंगी गुल? अरे भाई अम्मा, कोई आपसे नाराज नहीं होता, और खाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो खुले जहन के मालिक हैं। उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम फोन तो मिलाओ ना, शायद इस बार उठा ले। देखो तो सही। अम्मा, आपका नंबर तो ब्लॉक कर दिया उन्होंने। देखा, ब्लॉक कर दिया ना नंबर। मैं तुम्हें कह रही थी ना वो नाराज है मुझसे। ऐसा करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, खुद जाके बात करती हूँ। अम्मा, क्या हो गया? किधर जाओगी? कोई जरूरत नहीं है जाने की, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पहले खाना खा लो। गुल, तुम समझ नहीं रही हो, मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। मैं जाके उसको बताना चाहती हूँ, उसको समझाना चाहती हूँ। अम्मा संभालो खुद को। अम्मा बैठ जाओ इधर। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं है, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रही हैं? खाना खा लें, फिर चली जाइएगा ना। गुल, मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम नहीं समझ रही। हाँ, मैं समझाती हूँ। मैं फोन करके मैं करती हूँ ट्राई, क्या पता नंबर लग जाए। लेकिन पहले आप खाना खाएं, फिर आपको जहाँ जाना हो आप चली जाइएगा। नहीं जी, जा रहा। अम्मा, ओए, अमर कौन है? जी मैं। चल, तेरी मुलाकात आई है। ओए, तेरी नहीं अभी, बैठ जा। चलो। मैं आता हूं। खड़ा हो जा इधर। चलो।
आप लोग आपस में मुलाकात करें, मैं राउंड लगा के आता हूँ। बस करें ना अम्मी, मैं आपके सामने ठीक ठाक बैठा हूँ, ठीक हूँ मैं। बेटा जेल में भी भला कोई ठीक ठाक होता है? मैंने कौन सा सारी उम्र यहाँ रहना है अम्मी, बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप सिर्फ दुआ करें। अरे यही बात तो मैं इसको समझाता रहता हूँ, लेकिन बड़ा छोटा सा दिल है, बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है, खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती है। तो क्या करूं, अकलौता बेटा है, दिल में अजीब अजीब वसवसे और ख्यालात आते रहते हैं। आप परेशान मत हो, आप दोनों को मजबूत देखकर तो मैं यहाँ सब्र में बैठा हूँ। हिम्मत मत हारे, अगर आप लोग हिम्मत हार गए तो मेरा क्या बनेगा? अरे बेटा अल्लाह ना करे कि हम कभी हिम्मत हारे। बस तुमसे मिलके ना बात ही हो गई, क्या करूं। अकलौता बेटा है, कभी सारी जिंदगी एक रात भी घर से जुदा नहीं किया तुम्हें अपनी आंखों से। अच्छा सब बातें छोड़ें, ये बताएं डब्बों में क्या है? ये इसमें ना तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है मैंने, ये और ना और इसमें ये कोरमा है और इसमें सोन हलवा है। सोन हलवा? लेकिन मुझे तो खाला के हाथ का गाजर का हलवा पसंद है। हाँ लेकिन ना बेटा वो बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन्हें गाजर का हलवा बनाने के लिए कहूँ, इसलिए। क्या हुआ खाला को, वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस वो रूटीन का वो शुगर का जो मसला उन्हें होता है वही है। तो तुम बताओ, तुम खैरियत से हो? जी मैं ठीक हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी जमानत हो जाएगी और तुम घर आ जाओगे, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। इंशाल्लाह। थोड़ा सा कुछ खा लो ना। आई थी आज बुशरा खाला मुमानी से अपनी फ्रॉडी बेटी के लिए गाजर का हलवा बनवाने के लिए, लेकिन अम्मी मजाल है मुमानी ने नफीस भाई और गुल के रिश्ते की बात बताई हो। वैसे तो हर बात अपनी बहन को नगारे बजा के बताती हैं और ये बात छुपा गई। मुझे तो लग रहा था दोनों बहनें सोग में हैं। अरे तो तुम्हें बता देना था ना मंगनी का, हमें किसका डर है, कोई टैक्स लगेगा हम पे? कौन सा काम हूं मैं? मैंने भी ऐसे तंजिया तीर चलाया ना कि दोनों बहनें ना ऐसे सख्ते में गुम हो गई थी। अच्छा तूने क्या कहा? यही कि मुमानी गाजर के हलवे के साथ साथ नफीस भाई और गुल की मंगनी की मिठाई भी खिला दे अपनी बहन को। फिर क्या हुआ अम्मी, ऐसा लगा जैसे चिरागों में रोशनी ना रही। शाबाश, बहुत अच्छा किया तूने। और मैं खूब समझती हूँ ये जो कर रही है ना फहमीदा मीसनी हरकतें, ये जानबूझ के अपनी बहन को नहीं बताना चाह रही होगी। मुझे तो मुमानी की नीयत पर वैसे ही शक है। उन्हें पूरा यकीन है कि अहमर कभी भी छुटकर वापस आ जाएगा और फिर वो गुल और अहमर का रिश्ता कर देंगी। इसीलिए तो अपनी बहन से नफीस भाई और गुल की मंगनी वाली बातें छुपा रही हैं। यही तो मुझे भी डर है, कहीं वो मनहूस लड़का छूट के आ जाए और फहमीदा इनकार कर दे। और मैं ऐसा होने दूंगी। मेरा नाम भी सुरैया है, ये शादी तो करवा के दम लूंगी। बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि अहमर के जेल से छूटने से पहले ना नफीस भाई और गुल की मैं शादी करवा दूंगी। अच्छा ये बता, ये सब होगा कैसे? होगा कैसे कि आप मुझ पे छोड़ दें। आज है आज नुमान, बात करूंगी मैं। वैसे भी मेरे शौहर को मैं कहूँ दिन है तो वो कहता है दिन है, रात कहूँ तो रात। सिर्फ मेरे ही कहने में है। हाँ, अरे मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ ये सब तो तेरे बाएं हाथ का काम है, और नोमी तो वैसे ही बाएं हाथ पे है। चल ठीक है। हाँ
अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, नफीस बात कर रहा हूँ। कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। वो मैं अपनी खाला को कॉल कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। वैसे तो बतौर कजन हमारा आमना सामना रह चुका है, लेकिन मंगनी के बाद ही हमारी पहली बातचीत है। कहिए आपको क्या काम था? क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? मैं समझी नहीं। ओहो यार, मेरा मतलब है कहीं तुम्हें मुझ पे क्रश व्रश तो नहीं रहा अपने बचपन में कहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको उस नजर से कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, क्या यूनिवर्सिटी में तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? आप क्या समझते हैं मुझे? मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी और मेरा कहीं और ध्यान नहीं था। अच्छा और बताओ, क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई। अब बंदा पढ़ाई का अचार बनाकर खा तो नहीं सकता ना, नहीं उसका भरता बनाया जा सकता है। मेरा मतलब ये है कि बाकी सारे काम वाम कर लेती हो, जैसे कुकिंग शुकिंग? जी मैं सारे काम कर लेती हूँ, खाना बनाना, घर की सफाई, सब कुछ। हाँ, क्योंकि मैं खुश खुराक बंदा हूँ। मुझे खाना अपनी पसंद का और टाइम पे चाहिए होता है, वरना मेरा मूड और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। समझे तुम? ठीक है। समझ गई ना? अच्छी बात है। समझदार लग रही हो, अब पता चलेगा बाद में कितनी समझदार हो। रखता हूँ। वो गुल की 7 मिस्ड कॉल्स हैं, तुम्हें भी कोई कॉल आई है? मैंने नहीं सुननी उसकी कोई कॉल वॉल, और आप भी नहीं सुनेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, उसकी बात तो सुन लो। कोई इमरजेंसी नहीं है, फहमीदाबाजी करवा रही होंगी कॉल, और मैंने गुल को ब्लॉक कर दिया। बुशरा, ये बिल्कुल ही बचकाना हरकत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बचकाना हरकत। मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि अपने बेटे की खुशियों के कातिलों से बातें करती फिरूं। मुझे तो माफ रखें आप। कम से कम उससे बात करके उसको बता दो कि तुम नहीं उससे बात करना चाहती। समझदार के लिए इशारा काफी होता। अगर माँ बेटी नहीं समझ रही तो मैं क्या करूं? मेरा बेटा फहमीदाबादी की बीमारी का सुन के कितना परेशान हो गया था, और मेरी बहन कितनी खुदगर्ज है कि एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, और अपनी बेटी की कैसे छुप के मंगनी कर दी। देखो, जिन बातों का पता ना हो ना, उनको अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, और इस बात को भी तुम अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह पे ही छोड़ दिया है, लेकिन मेरे दिल पे लिखा गया है सब कुछ। जो लोगों ने कहा, जो अपनों ने किया, एक एक बार। तुम्हें गोली चाहिए, मैं क्या कह सकता। क्या हो तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुंह लटका के बैठ रहे हो। नुकसान हुआ है इन्हें एक डील में, इसलिए परेशान बैठे हुए हैं। वो भाई बात सुनो, तुम हर बात में टांग नहीं डाला करो। मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ। सही कह रही है वो। एक डील फाइनल होते होते खत्म हो गई, बयाने के पैसे भी जाया हो गए। तो बेटा ऐसी डील करते क्यों जिसमें बयाना पहले देना पड़ता है? तुम्हारी गलती हुई ना। नहीं होना था ये नुकसान, अगर इनके साथ कारोबार को नफीस भाई भी देख लिया करें। ये बेचारे अकेले कहाँ कहाँ तवज्जो दें।
नफीस भाई हैं कि उन्हें जरा भी किसी चीज का एहसास नहीं। मेरा जिक्र किस खुशी में हो रहा है भाई? खुशी में नहीं, गम में हो रहा है तुम्हारा जिक्र। उनकी डील जो है वो खराब हो गई है। लो, तो इसमें कौन सी नई बात है? रईस जल्दबाजी में सौदे करके अपना नुकसान भी करवाता है और मेरा भी। क्योंकि कारोबार तो मुश्तरका ही है ना। जब कारोबार मुश्तरका है तो आप रईस का हाथ क्यों नहीं बटाते? घर ही पड़े रहते हैं। बाहर निकलकर काम करें तो पता चले ना, फिर एहसास होगा आपको। भाभी जी, माजरत के साथ आप टर टर करना बंद करें। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है। और रही काम की बात, तो मैं बता चुका हूं कि शादी के बाद में काम पर जाया करूंगा। आपकी शादी के इंतजार में हम बूढ़े ही ना हो जाएं। इसकी शादी तो मैं चंद हफ्तों में करके दिखाऊंगी, फिर शरीकों को ना इतना दुख हो जाएगा कि आंखें गम से बंद और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अल्लाह करे इस बार इनकी शादी हो भी जाए, ऐसा ना हो पहले की तरह। फातिमा, चुप कर जाओ। नवीस भाई, तसल्ली से खा लें पहले, फिर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अम्मा कहाँ कहाँ जा रही हो? बुशरा की तरफ जा रही हूँ। उसे मनाना बहुत जरूरी है। मैंने उसे बताना कि अम्मा कोई जरूरत नहीं है जाने की। इस वक्त वो इतने गुस्से में है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्से में आकर, जज्बात में आकर आपको कुछ कह दें जिससे आपके दिल आजारी हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। गुल मेरी शक्ल देखेगी ना तो सारा गुस्सा भूल जाएगी, यकीन है मुझे इस बात। मेरी बात सुनो। बस कर दो ना गुल, क्यों मना किए जा रही हो? जाओ किसी बच्चे को भेजो, रिक्शा मंगवाओ, जाओ। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे? अगर आपका इरादा नहीं था तो उसी दिन मना कर देती ना मुझे। मैं इतने ख्वाब तो ना सजाती गुल को लेकर। मेरा यकीन करो बुशरा, इरादा तो दूर की बात है, हमारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम ये। बस बस रहने दे बाजी, इतनी बच्ची नहीं हूं मैं। जमाने की चाल बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मेरा बेटा जेल क्या गया, आपने नजरें ही बदल ली। बुशरा, कम से कम मेरे लिए तो तुम ऐसा ना सोचो ना। वो तो अचानक हो गया सब कुछ। चले जैसे भी हो गया, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए ना। बड़ा मान था मुझे आप पे, और आपने क्या किया मेरे साथ। देखो, मैं तो उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। वो तो नोमी ने ना। बस बस, कोई दलील और बहाना नहीं सुनना मुझे। आपकी बेटी है, जाहिर है उसके लिए आपने अच्छा ही सोचा होगा ना। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार आप ये सोच लेती हैं कि गुल का हाथ पहले मैंने मांगा था। मेरा अल्लाह गवाह है बुशरा, मुझे अहमर से बढ़कर कोई नहीं। हाँ, वो तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। तो मेरी बात तो सुन लो ना। बस बहुत हो गया। अल्लाह आपको गुल की खुशियां देखना नसीब करे। अब आप जाएं यहां से। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। लेकिन बुशरा, मेरी और हाँ, एक बात और, आज से मेरे और आपके सारे रिश्ते खत्म। क्या मतलब बुशरा? क्या अब हमारा राब्ता नहीं होगा?
जब रिश्ता ही नहीं रहा तो राब्ते का क्या फायदा? आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में दिल लगाने की कोशिश करूंगी। लेकिन बुशरा, ये कह दिया ना मैंने कि आज से हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए मर गई। क्या बात है अम्मा, जब से आई हो खामोश बैठी हो। पूछ रही हूँ क्या बात हुई, कुछ बोल ही नहीं रही। क्या हुआ है, कुछ बोलेंगी? सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए बुशरा ने। इतनी नाराज हो गई है मुझसे। मगर क्यों? तुम्हारी मंगनी नफीस से जो करती है, इसलिए। बुशरा को लगता है कि अहमर पे जो आजमाइश आई है उसकी वजह से अहमर को छोड़कर मैंने नफीस के साथ तुम्हारी मंगनी कर दी है। तो फिर अम्मा आपको सच बताना चाहिए था ना, आपने सब कुछ क्यों नहीं बताया उन्हें? वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी ना। उसने तो बस खड़े खड़े सारे ताल्लुक ही खत्म कर दिए। अम्मा ज्यादा परेशान मत हो। ये भी तो हो सकता है ना कि इस वक्त वो अहमर की टेंशन में हो, इसीलिए ये बातें कह दी हो। पहले वो कभी आपसे नाराज रही हैं जो वो अब रहेंगी? नहीं, बुशरा को ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। उसकी आंखों में नफरत थी। पता क्या हो गया गुल? ऐसा तो कभी नहीं चाहा था मैंने। अम्मा इंसान को कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं। हम दोनों चलकर बात करेंगे ना खाला से, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैंने वहां जाके क्या महसूस किया है। गुल, वहां जाना अब अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। काश मैंने तुम्हारे भाई के प्रेशर में आके नफीस से तुम्हारी मंगनी ना कर दी होती, ना मेरी बहन इतनी दुखी होती, ना मुझसे नाराज होती। अम्मा जो इंसान के नसीब में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है, और जो चीज हो गई है उसके बाद क्या वावेला मचाना और क्यों पछतावा करना। किस्मत का लिखा बदला तो जा सकता है, दुआ से, तदबीर से। क्या मतलब? नोमी ने ब्लैकमेल करके नफीस से तुम्हारी मंगनी तो करवा ली है, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं करूंगी इतनी जल्दी। अच्छा, तो ये कहा है उन्होंने। चलो ठीक है, मैं आता हूं। कितनी रकम? ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किससे बात कर रहे हो फोन पे? और ये कौन सी रकम का जिक्र हो रहा है? सुरैया का फोन था, बता रही थी कि मोमानी का शादी करने का कोई इरादा नहीं, मेरी मंगनी लटकाने का इरादा है। लो, ऐसा कैसे कर सकती है वो? पूरी दुनिया के सामने गुल से तुम्हारी मंगनी हुई है, वो कैसे इनकार कर सकती है? अब अभी बात करती हूँ मैं, बड़ी आई इनकार करने वाली। ओफो अम्मा, तुम्हें कुछ करने की या कहने की जरूरत नहीं है। मैं और सुरैया हल निकाल लेंगे ना इसका। जा रहा हूँ भी मैं उसकी तरफ। सुरैया तुम्हें फोन करके बता देगी। बैठ जाओ। तो बताऊंगी मैं जो कर रही है ना, तो देखना फिर।
कहाँ जा रही हो? ये क्या करें आप छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। तो देख ले, मैं किसी से क्या कोई डरता हूँ? अब तुम मेरी हो, तुम पर हक है मेरा। छोड़े मेरा हाथ, वरना क्या क्या करोगे? वरना मैं मंगनी खत्म कर दूंगी। किरदार चाहे औरत का हो या मर्द का, मजबूत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मेरे हाथ पकड़ने पर नखरे दिखा रही थी। आपको ही दिखा रही होगी नखरे। वैसे तो लड़कों के साथ पढ़ती है, और आपके सामने अच्छे होने का ड्रामा कर रही थी। तुम ये सब बातें करके मेरा दिल और मूड खराब मत करो। दिल और मूड खराब नहीं कर रही, मजाक कर रही थी। अरे जरा तेज है, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके निकाह हो जाए। तो कराओ ना निकाह, किस मर्ज की दवा हो तुम? इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया। पैसे लाएं? हाँ लाया हो, जितने तुमने कहा था। पैसों में बड़ी ताकत होती है वैसे। जैसा इंसान चाहता है ना, सब कुछ हासिल हो जाता है। लो, इतने पैसों में तो बन गया आपका काम। टेंशन नहीं ना लें, बस जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे ही करते जाना है आपको।